हमने पिछले लेसन में सीखा आई एम, अव्वल इज, ही इज, शी इज, इट इज, यू आर, वी आर, दे आर। अगर आप भी अंग्रेजों की तरह फराटेदार फ्लुएंट इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो एक बात समझनी होगी कि वो लोग अपने कुछ वर्ड्स को शॉर्ट करके बोलते हैं, जिससे बोलने की स्पीड और स्टाइल दोनों बेहतर हो जाते हैं, बेटर हो जाते हैं। शॉर्ट कैसे करना है, चलिए सीखते हैं। आई एम को शॉर्ट में बोलो आई एम। आई एम यंग लिखते हुए जब वर्ड को शॉर्ट करते हैं तो इस साइन से उन दोनों वर्ड्स को जोड़ देते हैं। इस साइन को अपॉस्ट्रोफी बोलते हैं। अपॉस्ट्रोफी मतलब एब्सेंट होना, उपस्थित ना होना, मौजूद ना होना, प्रेजेंट ना होना। सो ये साइन पढ़ने वाले को बताता है कि ये मत सोचना कि यहां स्पेलिंग गलत लिखे हैं, बल्कि जानबूझकर कुछ लेटर्स हटा दिए गए हैं, एब्सेंट कर दिए गए हैं ताकि वर्ड्स शॉर्ट हो सकें। ही इज, इसे शॉर्ट में बोलो हीज। ही इज शाय। शी इज, शीज, शीज इंटेलिजेंट। इट इज, इट्स हॉट, वो गर्म है। यू आर, यू आर स्वीट, तुम प्यारे हो। वी आर, वी आर लेट। दे आर हैप्पी। इनकी प्रैक्टिस के साथ ही ये मुंह पर चढ़ेंगे, पर अभी आपको इसलिए बता दिया ताकि न्यूज़पेपर में जब आपको ये शॉर्ट वर्ड्स दिखें तो आपको पता हो कि ऐसे क्यों लिखा है। अब आगे बढ़ें। यस सर। मोनू इज इंटेलिजेंट, सोनू इज इंटेलिजेंट। अगर मुझे कहना हो मोनू और सोनू इंटेलिजेंट हैं तो इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? मोनू एंड सोनू डैश इंटेलिजेंट। अब यहां क्या आएगा? इज। मोनू और सोनू जब दो लोग हो गए तो वो एक से ज्यादा हो गए। एक से ज्यादा लोगों के लिए हमने क्या सीखा था? दे आर। सो यहां भी उसी तरह बोलेंगे, बस दे की जगह हम उनके नाम बोल देंगे। मोनू एंड सोनू आर इंटेलिजेंट। मोनू और सोनू इंटेलिजेंट हैं। रिया एंड सुमन आर ऑनेस्ट। पंकज एंड विनय आर लेट। दीपक एंड सपना आर मैरिड। रवि एंड फारा आर बोर्ड। एक से ज्यादा लोगों की स्टेट, नेचर या क्वालिटी बताने के लिए है यह तरीका, चाहे वो दो लोग हों या दो से ज्यादा हों। पंकज, विनय एंड सपना आर लेट। तीन लोग। सैम, निशा, परी एंड डिंपल आर रेडी। चार लोग। इसी तरह लिखते हुए हम कॉमा लगा लगा कर और लोग जोड़ सकते हैं और सिर्फ लास्ट वाले से पहले एंड लगाएंगे। यह तब है जब हमें उनके नाम लेने हो, और अगर सिर्फ वो कहना हो वो तैयार हैं तो हम दे आर रेडी बोलेंगे। लिखते हुए जब हम कॉमा यूज करते हैं तो कॉमा वर्ड के लास्ट लेटर के एकदम बाद होना चाहिए, फिर एक लेटर की स्पेस और फिर अगला वर्ड। यहां पहला गलत है, रॉन्ग है, क्योंकि कॉमा से पहले और बाद में दोनों तरफ स्पेस दिया हुआ है। दूसरा भी रॉन्ग है क्योंकि कॉमा से पहले स्पेस दिया हुआ है। तीसरा बिल्कुल सही है, करेक्ट है, क्योंकि कॉमा से पहले स्पेस नहीं होना चाहिए, कॉमा के बाद एक लेटर जितना स्पेस होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। हमने इंसानों, जानवरों, जगहों, चीजों की आइडेंटिटी बताना सीखा था। मोनू इज अ बॉय। मोनू एक लड़का है। फिर हमने यह भी सीख लिया कि अगर एक से ज्यादा लोग हो जाएं, सोनू एंड मोनू, तो साथ में इज नहीं आर लगेगा। पर अगर हमें कहना हो सोनू और मोनू लड़के हैं तो क्या इस तरह से बोलेंगे सोनू एंड मोनू आर अ बॉय? नहीं, क्योंकि इसका मतलब तो बनेगा सोनू और मोनू एक लड़का है। पर हम इस तरह से बोलते हैं सोनू और मोनू लड़के हैं। लड़के हैं, लड़के। जैसे लड़का और लड़के दो अलग शब्द हैं, इसी तरह इंग्लिश में भी आइडेंटिटी बताने वाला वर्ड, किसी इंसान, जानवर, जगह या चीज की पहचान बताने वाला वर्ड अगर एक के लिए हो तो अलग, अगर एक से ज्यादा के लिए, अनेक के लिए हो तो अलग होता है। अ बॉय एक लड़का, बॉयज लड़के। अ गर्ल एक लड़की, गर्ल्स लड़कियां। अ मैन
एक आदमी, men, आदमी लोग। अ वुमेन, एक औरत। विमेन, औरतें। एक से ज्यादा की बात करते हुए वर्ड के साथ अ या एन हट जाता है, क्योंकि अब वो चीज एक नहीं रही। और जैसे मैंने बताया था, अ या एन का मतलब है एक। सोनू एंड मोनू आर बॉयज। सोनू और मोनू लड़के हैं। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें इंग्लिश सीखने वाले 90% लोग गलती कर जाते हैं, क्योंकि वो लोग एक से ज्यादा की बात करते हुए भी एक के लिए यूज होने वाला वर्ड बोल जाते हैं। सो अगर आप ये अच्छे से सीख गए तो आप उन 10% लोगों में पहुंच जाओगे जो इंग्लिश अच्छे से सीख लेते हैं। सो इस टॉपिक पर ध्यान देना। जिस तरह एक कुंवारे इंसान को हम कहते हैं वो सिंगल है, इसी तरह इंग्लिश में एक के लिए यूज होने वाले वर्ड को सिंगुलर कहा जाता है। जैसे हिंदी व्याकरण में एक वचन होता है। अब सिंगल इंसान कब सिंगल नहीं रहता? जब उसकी शादी हो जाती है। उसकी लाइफ में एक इंसान प्लस हो जाता है, बढ़ जाता है। हाँ, ये मैथ वाला प्लस है। जैसे एक के लिए यूज होने वाला वर्ड सिंगुलर कहलाता है, एक से ज्यादा के लिए यूज होने वाला वर्ड प्लूरल कहलाता है। प्लस से याद रखना, प्लूरल। जैसे हिंदी में बहुवचन। अब मान लो आप कौन बनेगा करोड़पति में हॉट सीट पर बैठे हो और आपको अलग अलग तस्वीरें दिखाकर, अलग अलग पिक्चर्स दिखाकर पूछा जाता है कि वो क्या है। तो आप किस तरह से जवाब दोगे वो मैं आपको बताता हूं, और साथ ही साथ सिंगुलर और प्लूरल की प्रैक्टिस करते हैं। वो एक फल है। इट्स अ फ्रूट। वो फल हैं। दे आर फ्रूट्स। अब आगे हम हिंदी की मदद के बिना ही बोलेंगे और आप भी मेरे पीछे पीछे बोलना। It's an apple. They are apples. It's a mango. They are mangoes. It's a grape. They are grapes. It's a guava. They are guavas. It's a pear. They are pears. It's a pineapple. They are pineapples. It's an orange. They are oranges. It's a banana. They are bananas. It's a vegetable. They are vegetables. It's a potato. They are potatoes. It's a tomato. They are tomatoes. It's an onion. They are onions. It's a carrot. They are carrots. It's a radish. They are radishes. It's a cucumber. They are cucumbers. It's an animal. They are animals. It's an elephant. They are elephants. It's a dog. They are dogs. It's a cat. They are cats. It's a cow. They are cows. It's a pig. They are pigs. It's a snake. They are snakes. It's a lizard. They are lizards. It's a mouse. They are mice. चूहे को इंग्लिश में रैट भी कहा जाता है, और एक से ज्यादा चूहे रैट्स। It's a bird. They are birds. It's a sparrow. They are sparrows. It's a pigeon. They are pigeons. It's a parrot. They are parrots. It's an insect. They are insects. It's a fly. They are flies. It's a wasp. They are wasps. It's a honeybee. They are honeybees. It's a thing. They are things. It's a spoon. They are spoons. It's a ball. They are balls. It's a plate. They are plates. It's a fork. They are forks. It's a knife.
नाइफ में के लगा तो है पर वो साइलेंट है, उसकी कोई आवाज नहीं है, इसे नाइफ बोला जाता है। दे आर नाइव्स। इट्स अ बॉटल। दे आर बॉटल्स। इट्स अ रूम। दे आर रूम्स। इट्स अ डोर। They are doors. It's a table. They are tables. It's a chair. They are chairs. It's a sofa. They are sofas. It's a wall. They are walls. It's a fan. They are fans. It's a window. They are windows. It's a switch. They are switches. It's a box. They are boxes. It's a tree. They are trees. It's a mountain. They are mountains. He's a baby. They are babies. छोटे बच्चे को हम बेबी कहते हैं और छोटे बच्चों को बेबीज। He's a child. They are children. He is a person. They are people. साइंस के तौर पर एक मानव को, एक इंसान को हम ह्यूमन बुलाते हैं। ह्यूमन। सलमान खान का ब्रांड है बीइंग ह्यूमन, जिसका मतलब निकलता है इंसान होने के नाते। हर वर्ड का सिंगुलर या प्लूरल याद करने बैठेंगे तो नहीं होगा, इसलिए जब आप एक बार बेसिक इंग्लिश सीख जाएंगे तो फिर इंग्लिश पढ़ते हुए या सुनते हुए आप खुद ही समझ जाएंगे कि कौन से वर्ड का प्लूरल क्या है और याद भी होने लगेगा। ये सिंगुलर और प्लूरल उन चीजों पे लागू होता है, उन चीजों पे अप्लाई होता है जो गिनी जा सकती हैं, पर कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो गिनी ही नहीं जा सकती, जैसे कि दूध, पानी। ये मापी जा सकती हैं, 1 लीटर दूध, 2 लीटर दूध, 1 लीटर पानी, 2 लीटर पानी, पर गिनी नहीं जा सकती। हम ये नहीं कहते 1 पानी 2 पानी, 1 दूध 2 दूध। जब हम 1 दूध या 1 पानी नहीं बोल सकते तो फिर इनके साथ अ या एन लगाना भी गलत होगा। चाहे दूध थोड़ा हो या ज्यादा, गिना तो जा ही नहीं सकता। सो मिल्क को, दूध को सिर्फ सिंगल चीज माना जाता है, उसका प्लूरल नहीं होता। उसका सिर्फ एक ही नाम है मिल्क, ना अ मिल्क ना मिल्क्स, क्योंकि गिना नहीं जा सकता। इसी तरह वाटर यानी पानी सिर्फ वाटर कहलाता है, ना अ वाटर ना वाटर्स। ये दोनों गलत होंगे। ऐसी और भी कुछ चीजें हैं जो गिनी नहीं जा सकती, अनकाउंटेबल हैं, उन्हें भी हमेशा एक ही नाम से बुलाया जाता है। एयर, हवा। इट्स एयर, वो हवा है। इट्स एन एयर या दे आर एयर, दोनों गलत होंगे। वो चीनी है। इट्स शुगर। वो चाय है। इट्स टी। वो चावल हैं। इट्स राइस। चावल को इंग्लिश में अनकाउंटेबल माना जाता है कि ये गिने नहीं जा सकते, इतने छोटे और इतने सारे होते हैं कि आप इसे गिन नहीं सकते। वो प्यार है। इट्स लव। वो डर है। इट्स फियर। वो ज्ञान है। इट्स नॉलेज। वो पैसा है। इट्स मनी। सर पैसे तो गिन सकते हैं ना, 1 रुपया, 2 रुपए, 10 रुपए, 1000 रुपए, 10,000 रुपए, 1 लाख रुपए। बहुत लोग ये सुनकर कंफ्यूज हो जाते हैं कि पैसे कैसे नहीं गिने जा सकते। मैं समझाता हूं। सोचो हम आमतौर पर क्या कहते हैं, इसके पास बहुत पैसा है, पर अगर पूछा जाए कितना है तो जवाब रुपयों में, नोटों में या सिक्कों में ही बताया जाता है। रुपया तो नाम है करेंसी का, जो हर देश की अलग है। सो करेंसी गिनी जाती है, उसके नोट गिने जाते हैं, उसके सिक्के गिने जाते हैं, पर पैसे को गिने जाने वाली चीज नहीं माना जाता। सो अ मनी या मनीज कहना गलत होगा, मनी सिर्फ मनी रहेगा। अब आपने सीख लिया कि कुछ चीजें हैं जो गिनी नहीं जा सकती, जैसे कि मिल्क, और कुछ चीजें हैं जो गिनी जा सकती हैं, जैसे कि बॉटल। अब अगर दूध को बोतल में डाल दिया जाए, मिल्क को बॉटल में डाल दिया जाए, तो माना कि हम मिल्क को नहीं गिन सकते, लेकिन बॉटल तो गिनी जा सकती हैं। सो हम कह सकते हैं इट्स अ बॉटल ऑफ मिल्क। दे आर बॉटल्स ऑफ मिल्क। मिल्क नहीं गिन रहे, सिर्फ बॉटल्स गिन रहे हैं जिनमें मिल्क है।
दे आर ग्लासेस ऑफ वाटर। पानी नहीं गिन रहे, ग्लास गिन रहे हैं जिनमें पानी है। इट्स अ सिलेंडर ऑफ एयर। दे आर सिलेंडर्स ऑफ एयर। एयर नहीं गिन रहे, हवा नहीं गिन रहे, सिर्फ सिलेंडर्स गिन रहे हैं जिनमें हवा है। इट्स अ पैकेट ऑफ टी। दे आर पैकेट्स ऑफ टी। टी नहीं गिन रहे, पैकेट्स गिन रहे हैं जिनमें टी है। अब आपका होमवर्क, अपनी डायरी में आज बताए गए कोई भी 20 वर्ड्स के सिंगुलर और प्लूरल सेंटेंसेस लिखना और बोल बोल कर प्रैक्टिस करना। मिलता हूं नेक्स्ट लेसन में।